किलांचल टाइम्स की खास पेशकश कहिए डॉक्टर साहब में हम मिलाते हैं उन डॉक्टर्स से जो विभिन्न तरह के रोगों का बेहतर तरीके से इलाज करते हैं। वहीं रांची के नगड़ी स्थित नारो में एक ऐसा डेंटल क्लिनिक है जो सबसे अलग और खास है, जहां अत्याधुनिक उपकरणों से दांतों का इलाज होता है, वह भी कम खर्च में। जी हाँ, ये है साई डेंटल क्लिनिक, जहां दांतों के मरीजों के लिए हर सुविधा उपलब्ध है। इसको लेकर क्लिनिक के संचालक डॉक्टर अंबर अग्रवाल से किलांचल टाइम्स की टीम ने खास बातचीत की है। तो जानते हैं इस क्लिनिक की खासियत डॉक्टर साहब से। नमस्कार, आप देख रहे हैं किलांचल टाइम्स और मैं हूं मोहन कुमार। हम आपको बता दें कि किलांचल टाइम्स में एक खास एपिसोड का प्रसारण होता है, कहिए डॉक्टर साहब। तो इस वक्त जो है कहिए डॉक्टर साहब के खास एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंबर अग्रवाल जी, जो कि साई डेंटल क्लिनिक के संचालक भी है और डॉक्टर भी है। इनका क्या उद्देश्य है और इनका क्लिनिक का किस तरह का ये सुविधा देते हैं, इनसे ही जुड़ेंगे और बात करना चाहेंगे। फ़िलहाल हम ये बता दें कि हम रांची के नगड़ी क्षेत्र में हैं, जहां इनका क्लिनिक है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। जी नमस्कार जी। सर, सबसे बड़ी बात कि नगड़ी जो क्षेत्र है ये एक ग्रामीण क्षेत्र है, तो ग्रामीण क्षेत्र में अपना जो क्लिनिक है वो खोलने का किस तरह सोचा? सर, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सा ऐसा सुविधा है जहाँ पे लोग यहाँ देना नहीं चाहते हैं या किसी कारणवश यहाँ पे पहुँच नहीं पाता है। और रहा मुँह की सवाल, तो मुंह में बहुत सा ऐसा इन्फेक्शन या बहुत सा ऐसा तकलीफ़ होता है जो लोग दवा खा के उसको रोक देते हैं, लेकिन बाद में वो तकलीफ़ बहुत बड़ा बन जाता है। तो सर, इसलिए हम लोग सोचे कि एक यहाँ अपना क्लिनिक डाल के उस तकलीफ़ को दूर करें। तो क्या क्या है आपके क्लिनिक में सुविधा है? सर, हमारे पास सभी चीज़ की सुविधा है। जैसे कि बहुत से लोग का होता है कि गंदगी बहुत ज़्यादा है, बातचीत करने में महक आता है या दांत आगे पीछे हैं, जो भी तकलीफ़ होता है जिसके कारण वो समाज के सामने अच्छे से बोल नहीं सकते हैं, उठ बैठ नहीं सकते, वो सब चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। जिसके कारण हम लोग क्या है कि जो भी है अत्याधुनिक मशीन के द्वारा उनका हर एक तरह का इलाज करते हैं। जैसे सफाई का हो गया तो हम लोग अल्ट्रासोनिक स्केलर रखे हैं, जिससे कि हर एक तरह का सुविधा, मतलब जो भी गंदगी है हर एक ढंग से अच्छे से सफाई किया जा सके। तो ये तो सफाई के बारे में बताया कि और क्या कुछ व्यवस्था है? सर, अगर क्लिप का बात रहा तो जैसे दांत आगे पीछे है किन्हीं का, तो उस दौरान में हम लोग पूरा ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रेसेस लगाते हैं। अगर कोई वैसे लोग नहीं हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, उस कंडीशन में फिर हम लोग खोल पहन करने वाला भी लगाते हैं, जिससे कि उनको कम दामों में अच्छा सुविधा मिल सके। तो क्या आपका कॉस्ट है, किस तरह का है? सर, अभी बहुत कम कॉस्ट है रखे हैं, और ऐसे भी हमारा यही मोटिव है कि लोग तक हम पहुंच पाएँ। अभी ये ना लगे उन लोग की बहुत ज़्यादा पैसा लगता है या बहुत ज़्यादा दाम लगता है, ये चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सर कि हम लोग बहुत कम से कम में काम कर रहे हैं अभी। सर, एक सवाल मन में उठता है कि कई ऐसे डॉक्टर जो प्रैक्टिस करते हैं, तो कोई हृदय रोग विशेषज्ञ बनता है तो कोई अन्य, तो आप दांतों के डॉक्टर ही क्यों? जी, एक्चुअली सर इसके लिए बहुत बड़ा कहानी है सर। एक्चुअली हमारे घर में भी लोग हैं जो कि इसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, और प्लस में वो सुविधा हम लोग को नहीं दे पा रहे थे, लोगों को नहीं दे पा रहे थे। इसलिए हम लोग का पूरा एक टीम है जो कि हर एक जगह पे हम लोग अपना ब्रांच डाल के रखे हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सुविधा दे सकें। तो एक बात बताइए कि जो आपका जो क्षेत्र है इसका थोड़ा लोकेशन बता दें, ताकि हमारे जो दर्शक है वो जान सकें। जी, हमारा सर साई डेंटल क्लिनिक के नाम पे हमारा अपना क्लिनिक खोले हैं, जो कि नारो नगड़ी यानी नगड़ी बाज़ार, जो हमारा बड़ा बाज़ार भी बोला जाता है, बस उसी के बगल में है। और ऐसे सर हमारा जेके टायर्स जो अपना जो क्लिनिक के सामने में ही है, तो बस हमारा वहीं पे लोकेट है। आप किसी भी तरह से आप आराम से आ सकते हैं, ऑन रोड है, कोई असुविधा नहीं होता। सर, लोगों को क्या सलाह देंगे दांतों को लेकर कि जैसे मान लिया घर में भी अपना उपचार कर सके? सर, सबसे मेन चीज़ होता है सर साफ सफाई। जितने अच्छे से अगर वो साफ़ सफाई रखते हैं, मॉर्निंग में ब्रश, इवनिंग में ब्रश,
ये चीज़ मेन होता है सर। बहुत लोग का होता है सर कि ब्रश करने का टेक्निक नहीं आइडिया है उनको, कैसे किया जाता है। अक्सर लोग ब्रश करते हैं मतलब नॉर्मल ढंग से करके बस हो गया, लेकिन वो चीज़ नहीं होना चाहिए सर। ब्रश करने का हर एक चीज़ का टेक्निक होता है, बस अगर उस टेक्निक से अगर लोग करें तो ये जो सुविधा है मतलब जो दांत का तकलीफ़ है वो कभी नहीं होगा। हम लोग का सर यही एम है कि हर लोग का जीरो कैविटी हो, दांत में एक भी गंदगी ना हो, एक भी कोई कैविटी ना हो, और अच्छे ढंग से वो आगे भविष्य में अपना खा पी सके। तो हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? बस यही हमारा रहेगा सबके लिए कि जितने अच्छे से अच्छे अगर सफाई रखते हैं आप, कम से कम हर एक 6 महीने में आप जिस जगह पे हैं, जिस जगह पे अगल बगल कोई भी डेंटल क्लिनिक है, बस वहाँ पे जाके इसका एक बार अपने मुंह का साफ सफाई या एक बार जांच करवा ले, जिससे कि आने वाला जो बड़ा समस्या है या कोई ऐसा बीमारी जो आपको आगे चल के तकलीफ़ दे सकता है, तो उससे आप शुरुआत में ही निजात पा सके। एक सवाल मन में उठता है कि जो मुंह का कैंसर होता है उससे भी लोग ग्रसित हो रहे हैं, ये दांत से संबंधित है या अलग है? नहीं, ये दांतों के संबंधित ही है। बहुत लोग होते हैं कि गुटखा खाते हैं, खैनी खाते हैं, उन लोग का काम है एक जगह रखते हैं या फिर बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत लंबे समय से खाते हुए आ रहे हैं। उस कंडीशन में सर क्या होता है कि उनका स्टार्टिंग में होता है मुंह खुलना कम हो जाएगा। मुंह खुलने के बाद क्या होगा कि अच्छे ढंग से नहीं मुंह खुल पा रहा है, जिसके कारण ब्रश अच्छे से नहीं हो पा रहा है। वहाँ पे गंदगी जब पनपने लगेगा, बढ़ने लगेगा, उसमें उसके बाद सर पायरिया का तकलीफ़ आ जाता है, जो कि नॉर्मल हर एक का भी केस देखिएगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पायरिया का तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होता है। जी सर, तो पायरिया में होता है कि जो गंदगी है वो आपके मसूड़ों को गलाते जा रहा है। उसमें क्या होगा सर कि जहाँ पे मसूड़ा गलेगा यानी कि वहाँ पे आपका खाना रुकेगा, जहाँ पे आपका खाना रुकेगा सर वहाँ पे आपका तकलीफ़ बढ़ेगा, और यही सब चीज़ होते होते सर जब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो जाता है तब यही कैंसर के रूप में आपको दिखने लगता है। सर पायरिया का हम जहाँ तक बात करें तो पायरिया जो है लगभग आम समस्या हो गई है, लोगों को होती ही है। तो पायरिया की जो समस्या है वो मूल जड़ क्या है? सर इसमें मेन चीज़ होता है सर कि गंदगी, जो हम लोग दांतों के ऊपर में एक पीला तरह का परत जम जाता है, जो कि हम लोग कैलकुलस बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, जो आम भाषा में हम लोग पत्थर बोलते हैं कि दांतों के ऊपर पत्थर जम गया है। तो सर जो कि हम लोग कैलकुलस बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, जो आम भाषा में हम लोग पत्थर बोलते हैं कि दांतों के ऊपर पत्थर जम गया है। तो सर अगर हम लोग उसको अच्छे ढंग से सफाई करते हैं या लोकल डेंटिस्ट के पास जाके आप उसको अच्छे से सफाई करवा लेते हैं, तो ये पायरिया से आप मतलब निजात पा सकते हैं। आने वाले भविष्य में आपका और दांत खराब नहीं होगा या फिर आपका पायरिया का समस्या नहीं आएगा। तो पायरिया जो है ये समस्या हमेशा रहती है या ये मूल जड़ से ख़त्म हो सकता है? ये हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है सर, अगर आप जैसे आपके डेंटिस्ट या फिर जो आपके डॉक्टर्स हैं जिनसे आप दिखला रहे हैं, तो वो जैसे आपको बताएं, अगर आप वैसा उनके साथ में या फिर जैसे जैसे वो बताए हैं कि आप बार बार आके या फिर हमेशा 2 हफ्ता या 6 महीने में आके आप सफाई करवाएं, तो आप एक बार जाके अगर सफाई आप करवाते हैं, पूरी ढंग से अच्छे से मसूड़े की देखभाल करते हैं, तो ये पायरिया हमेशा के लिए सर ख़त्म हो जाएगा। सर हमारे चैनल से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर अंबर अग्रवाल जी, जिन्होंने अपने जो दांतों की समस्या को लेकर जो है कई बातों का जिक्र किया है, और उन्होंने एक महत्वपूर्ण जानकारी भी दी है, और ख़ासकर लोगों को किस तरह के खान पान करना चाहिए, किस तरह से दांतों की सफाई करनी चाहिए और अपने दांतों के रख रखाव करनी चाहिए। तो सारी जानकारी डॉक्टर अंबर अग्रवाल ने दे दिया है। तो हम यही कह सकते हैं कि डॉक्टर अंबर अग्रवाल जिस उद्देश्य को लेकर वो आगे बढ़ चले हैं, वो उद्देश्य को लेकर वो आगे बढ़ते रहे, ये हमारे चैनल की ओर से शुभकामनाएं हैं। तो इसी तरह से हमारे चैनल में जिस तरह से ख़ास एपिसोड चलता है कहिए डॉक्टर साहब, तो आज दांतों के डॉक्टर का हमने उनका इंटरव्यू लिया है। तो आगे चलकर कई डॉक्टर का भी इंटरव्यू जो है हमारे चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। तो देखते रहिए केलांचल टाइम्स अपने सहयोगी कृष्णकांत पांडे के साथ। मैं मोहन कुमार। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।